बहुत लोगों को झेला है अब तो आगे तो झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है? मैं मानता हूं थोड़ी सी गर्मी है, तो गर्मी में कष्ट, चूंकि जहां रेंटस वाले होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली गर्मी बन जाती है, एसी भी फेल हो जाते हैं। तो छोटा सा परिचय, क्योंकि लोग कहते हैं मैं तो गांवों से हूं, मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव उमराया पड़ता है और परिवार में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, और जाति भी ऐसी है जादौन ठाकुर, तो लगभग दिमागदार तो बढ़िया ही हो। और उसमें मेरी एजुकेशन भी बताई अनिल जी ने, वैसे हाई स्कूल बताई, बस इंटर नकल से हूं, तो एजुकेशन भी अच्छी है। दोस्तों सपना हर आदमी देखता है, जिंदगी में सपने हर आदमी के होते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल तो वास्तविक मैंने अकल से की थी, इंटर जरूर नकल से की थी, लेकिन जब सारे साथी पढ़ के आगे चले गए और वो पढ़ने वाले थे तो बड़ा कष्ट होता था, वरना ये तो आगे, चूंकि कोई गलती कर जाता है इंसान तो पीछे पछताता है आदमी कि यार मैं अगर पढ़ लेता तो कुछ हो जाता। तो सारे लोग मेरे साथी थे, वो अच्छी एजुकेशन और अच्छी डिग्री ली उन्होंने, लेकिन जब मैं रह गया मैं थोड़ा दुख ही होता था कि यार ये सारे लोग पढ़ गए। लेकिन आज समझ में आता है कि ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, मुझे पढ़ाया नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी तो नौकरी की मतलब के रहे। क्योंकि मैंने देखा है पढ़े लिखे लोगों को, अधिकतर जितने साथी हैं सब नौकरी कर रहे हैं और 1,50,000 की रेंज में महीने में कमाते हैं, क्योंकि एक दायरा होता है, उस दायरे को हम छोड़ नहीं सकते। दायरा होता है, उसी दायरे में हम कमाते हैं, उसी दायरे में हमारे खर्चे भी होते हैं। तो उसी तरह हम जिंदगी काट रहे होते हैं। क्या हम जिंदगी काटने के लिए पैदा हुए थे? दोस्तों जिंदगी एक ऐसी चीज है, बचपन में ऐसा कोई साथी नहीं जिन्होंने अच्छे सपने ना देखे हों कि हमारे पास गाड़ी होगी, मैडम बगल में बैठी होंगी और हमारी गाड़ी 5 स्टार होटल पर रुकेगी। तो ऐसे सपने सबके होते हैं। फ्लाइट में जाएंगे, फॉरेन यात्रा भी करेंगे, मतलब बहुत सारे सपने होते हैं। मकान बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम जवान होते हैं और जब असली जिंदगी समझ में आती है, तो आज किसी साथी से, क्योंकि हम सभी लगभग जिंदगी बहुत सारी जी चुके हैं, तो किसी साथी से मिलते होंगे, क्या हालचाल है, कट रही है, यही सवाल तो निकल के आता है। लेकिन क्या सोच के देखिए, हम काटने के लिए पैदा हुए थे क्या? आज हाईवे पर खड़े हैं आप, हाईवे पर कितनी महंगी गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी, 2-2 करोड़ की गाड़ी, 3-3 करोड़ की गाड़ी, रास्ता नहीं मिलती है निकलने के लिए। हम पे क्यों नहीं है? इतने सारे एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं। अभी जो आदेश हुआ है इंडिया में, 50 एयरपोर्ट तो नए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग हैं जब भी तो बनाए जा रहे हैं। लेकिन सोच के देखो कितने लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की, हाथ खड़ा करेंगे क्या? यानी ज्यादातर नेटवर्कर ही होंगे, मतलब जितने ने किया है वो नेटवर्कर होंगे। यानी अभी जो नरेश बता रहे थे आपको कि पैसा यहाँ क्यों ज्यादा है, इसलिए क्योंकि मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया अकेला किया और अकेले चलते बहुत सारे लोगों, यानी 2.5 लाख लोगों का आज मेरी टीम साइज है। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उन लोगों की वजह से ही खड़ा हूँ, क्योंकि वो सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं करते, वो अपने लिए मेहनत करते हैं। एक कंपनी में कितने भी महंगे से महंगा नौकर रखा है, उस कंपनी मालिक नहीं, चाहे जीएम क्यों ना हो, वो मालिक के लिए मेहनत करता है। और मेरे यहाँ लोग अपने लिए मेहनत करते हैं। और
किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी में कितना भी प्यार हो, हड़ताल वहां भी हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ कोई हड़ताल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि यहाँ नौकर नहीं है, यहाँ सब मालिक है। परसेंटेज किसको मिलती है? मालिक को। लेकिन हम ये घबराते हैं कि 1 से 2.5 लाख या 2 लाख लोगों का सफर कैसे संभव है। दोस्तों सोच के देखिए, सोच के देखिए, बीड़ी पीने वाला आदमी, बीड़ी पीने वाला आदमी कितने लोगों को अपनी लाइफ में बीड़ी पीना सिखा देता है। दारू पीने वाला आदमी कितने लोगों को दारू पीना सिखा देता है। गुटखा यानी दुनिया में सबसे बुरी चीज है, इसके अंदर एक भी गुण नहीं है गुटखा के अंदर। और गलती से काई के घर पे, यानी बाहर का गटर मोरी होती है, जो मोरी पे कोई थूक जाए गलती से निकलता हुआ, तो भी बाकी घरवाली निकलेगी, नाश जाए आको भाई मोरी को नाश कर दियो। ऐसा होता है जी। यानी इतनी गंदी चीज हम खा रहे हैं जो मोरी को यानी कटर को भी गंदा कर दे। और इसको भी मैं धन्यवाद देता हूं उसे, इसको भी जिसने खिलाना सिखा दिया, जिसने खिलाना सिखा दिया। और मैं बार बार सल्यूट करता हूं उसको जिसने इसकी फैक्ट्री खोली। क्या सोच समझ के खोली होगी कि इस जहर को मैं दुनिया को कैसे खिलाऊंगा, लेकिन माई के लाल ने करोड़ों रुपए लगाए और फैक्ट्री खोली और छाती में हाथ मारा कि दुनिया को खिला के छोड़ूंगा। घर के लठ लेके पीछे घूम रहे हैं, चोरी से भी लोग खाते हैं खाते हैं खाते हैं। और ये पावर है उसकी। लेकिन दोस्त जब हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए लोगों ने, तो सोच के देखिए, इन पढ़े लिखों की कुछ बातें कुछ कम समझ में आती है मेरी में। ऑब्जेक्शन करेंगे, मैंने देखा है इस लाइन में बहुत सारे ऑब्जेक्शन करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन करते हैं। राजू से ऐसे घुमा देगा थोड़ा। यानी कहां चल रहे थे हम? आज कितने लोगों को ये काम को कैसा लगा है वैसे आपको? कैसे जबरदस्त लगा है यार? जबरदस्त लग जाए ना। इतने लोग बैठे हैं ना, इतने लोग बैठे पूरे हिंदुस्तान में, न तो कोई बेरोजगार रहेगा न कोई बीमार रहेगा अगर ये लोग मन में ठान लें तो। अरे यार एक मच्छर पीछे पड़ जाता है साला, एक मच्छर पीछे पड़ जाता है, इंसान को रात को नहीं सोने देता है। तुम तो इंसान हो। और चीज क्या है? क्या आपकी समझ में आई है ये? क्या चीज है ये? आज तक करते क्या थे आप लोग? आज तक कितने लोगों को फेमस किया है आपने? किसी डॉक्टर को फेमस किसने किया? आपने। किसी स्कूल को फेमस किसने किया? हमने और आपने। किसी दुकान को फेमस किसने किया? हमने और आपने। किसी कपड़े वाले को किसने फेमस किया? हमने और आपने। अरे मैं कितनी भी महंगी, आप लोग कितनी भी महंगी साड़ी और अच्छी साड़ी अपनी पसंद से ले आए और अपने घर पर जाके दे दो अपनी मैडम को, और वो क्या करेगी? अपनी संगी सहेली जो अड़ोसन पड़ोसन है उनको दिखाएगी कि कैसी यार एक ने गलती से कभी मजा ना आया, तो वो चेक कितने प्यार दिलाया तो साड़ी वापस जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? इसमें रुमाल रखा होगा मेरे उसमें, वापस जाएगी। यानी हम एक दूसरे की सलाह से कितना बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो कितने लोगों को फेमस कर दिया यार, बड़ा ताज्जुब है। एक अमिताभ बच्चन घड़ी सर्फ का विज्ञापन करता है, देखा होगा आपने। घड़ी सर्फ का विज्ञापन करता है, वो यही तो कहता है सर्फ बहुत बढ़िया है, सर्फ बहुत बढ़िया है, उसका मतलब यही तो है शर्मा जी। लेकिन आप लोग इतना तो जानते हो भाई, पढ़े लिखे हो, इतनी तो बात मेरी समझ लो यार, कि अमिताभ बच्चन कितना भी बड़ा हीरो, कितना बड़ा डांस करता है, कितना बड़ा डायलॉग, कितनी अच्छी पिक्चर बना सकता है मेरे भाई, लेकिन वो सर्फ के बारे में नहीं जानता क्योंकि उसने कपड़ा कभी साफ नहीं किया। इससे तो अपने घर में मोहल्ले में
किसी बहन बेटी से पूछ लेना, अपनी पत्नी से पूछ लेना, वो बता देगी सड़क कौन सा बढ़िया है। लेकिन अमिताभ बच्चन क्या बता सकता है आपको कि सड़क बहुत बढ़िया है? लेकिन किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। और यहाँ कमाने की बात आई कि लाखों रुपए मिलेंगे इसकी सलाह देने से, तो उंगल करते हैं, हम पर नहीं होगा। और अमिताभ बच्चन कह रहा है सड़क बहुत, अरे यार अमिताभ बच्चन कह रहा है तो बढ़िया ही होगा। अरे मेरे भाई, हमारी जेब में से निकल के कितने करोड़ों रुपया उसके घर में जाते हैं इसी बताने से, और वो झूठ बोलता है। अभी आपसे पूछ लूं मिठाई खानी है, ब्रजवासी के यहाँ चला जा, ब्रजवासी के यहाँ जाएंगे और मिठाई मैंने ले ली और मिठाई को खाऊंगा मैं, पैसा मैंने दिए, लेकिन बेनिफिट किसका हुआ? हाँ जी, दुकान वाले का। किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपने और हमने तो बताया था ऐसे ही। आज आपने ब्रजवासी को क्यों बताया मुझे? कैसे जाना अच्छा है? यानी आपने यूज किया और जब मुझे बताया, क्या खट्टर पट्टर कर रहे हो भैया पीछे? यानी आपने यूज किया, जब मुझे बताया, इसका मतलब सच बोल रहे हो। और मैंने मिठाई ली और फायदा हुआ ब्रजवासी को। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरे भाई, आप सच्ची सलाह दे रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलता, और एक आदमी झूठ बोल रहा है और उसे करोड़ों रुपया मिलता है। और ये कंपनी कुछ नहीं कहती, कहती है कि आप जो सलाह देते थे, आम आदमी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, घर की पत्नी हो, चाहे बाहर कोई अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो सलाह देता था आम आदमी को, उसी सलाह का आज पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। केवल इतनी सी बात है। और इतनी बात समझ में नहीं आ रही तो किसी जो जानता हो, कोई अच्छा ब्राह्मण विद्वान हो, तो वह पूछ लीजिए जाके, तो याद है बढ़िया सनीचर मिलेगा ना उसको कतर में। इतनी बात समझ। और फिर इतनी बात यार, इंटर नकल से किया हुआ आदमी, आपके कोसी का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा सकता है, तो यार आप लोग जिस तरह खड़े हो गए ना, मैं ये कह रहा हूं कम से कम अपने क्षेत्र में आज ये प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको 10-20 घरों में ऐसे में मिलवा सकता हूं कि जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कैंसर के पीड़ित, ब्रेन ट्यूमर, यही आपकी कोसी में ब्रेन ट्यूमर, जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, और अगर आपकी डिब्बी से ठीक हुआ हो तो कैसा रहेगा जी? 10-5 लाख रुपया बच गए। और डॉक्टरों ने गारंटी नहीं दी, मतलब यानी यूं कह दिया मुश्किल से 10%, 5% चांस है जिंदा रहने के लिए, कोमा मिल जाएगी अगर ठीक हुई तो। ऐसे आदमी को हम जिंदगी दे दें, वो सोच के देती है उस घर के उस परिवार पर क्या बीतेगी, कितना खुश होगा वो परिवार। तो एक बात बताइए, हम ऐसा काम करते हैं कि यार सोच के देखिए, गहराई में आपकी वजह से एक घर में खुशहाली आ गई, एक खाट उठ गई, एक मरीज ठीक हो गया आपके हाथ से, तो आपका दिल कितना खुश होगा? ईमानदारी सोच के देख लीजिए, दिल कितना खुश होगा आपका। और इसके साथ आपको इनकम का धंधा मिलता है। अरे दुनिया बर्बाद होती है, दवाई खाते खाते हमारे बुजुर्ग मर गए, हमें मरना है दवाई खाते खाते, हमारी औलाद को मरना है दवाई खाते खाते। अरे दवाई खरीदने से धंधा पहली बार देखा है, धंधा पहली। और मेरे जैसे इंटरनेट से किए हुए 7-7 करोड़ रुपया 4.5 साल में कमाते हैं इसी दवा की मेहरबानी से। 1 रुपया नहीं लगता, केवल उसी सलाह का पैसा मिलता है। करना ही क्या है, जो सलाह पहले दे रहे थे वही सलाह हमें आज देनी है। केवल आप घबरा गए क्यों कि पहले तुम्हें सलाह का पैसा नहीं मिलता था, आज उसी सलाह का पैसा मिलता है। इतना ही तो फर्क है। अब आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे सलाह, मेरी सलाह, मुझे घर के घरवाली में रोजाना डांटे 2-4 बार, तो मुझे सलाह को पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। ऐसा होगा क्योंकि मैं खूब डांट खा चुका हूं भाई, बहुत सारे प्यारे प्यारे सब सुनने को मिले। आप तो मैडम बैठिए से मैं बरो बन जाएंगे, आग मोड़े कह झूठ पड़ेगी भाई। कितने प्यारे प्यारे शब्द भाई साहब, कितना जोरदार काम करो, अनो तो करो का। अभी की बात बता रहा हूं, एक दिन लाइट खराब हो गई, उसके लिए
बिजली वाला बुलवाया मैंने, बिजली वाला बुलवाया तो 8-10 बार मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, सामान लेने जाना पड़ेगा, फिर बिजली वाले के पास जाना पड़ेगा। तो मैडम कह रही लालाते वन की छुरा आ तो तेरे पापा ने काम करे होए, 50 रुपया काम ना करो, जब तो काम करो बहन जो करोड़ों कमाऊंगा को कोई काम ही ना, दिन भर आना ढोलक काटने का। दोस्त कमाई वो है, कमाई वो है कि दुनिया भौचक की रह जाएगी, पता नहीं चलेगा किसी को कि इसमें क्या है। आज मेरे मतलब मेरे जितने जानते पहचानते और आज तक कोसी भी परेशान है, अगर धंधों का है सालों करते निकले ना घर बैठे हो रहे। क्योंकि आज चेयरमैन का चुनाव भी लड़े तो लोगों की समझ में आ गया, साला चुनाव हार के 2-2 करोड़ रुपया खर्च करके फिर भी चेहरा पे झुल्लाट ना खाटम पड़ो। समझ में आता है लोगों की, मैं कुछ न कुछ दार में कार तो है। लोगों के फोन आ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं कुछ ईर्ष्या करने वाले, लेकिन ये ना आप पूछे भैया कोई धंधा हो तो हम बता दे। परेशान है, अरे परेशान क्यों है आगे पूछ लो। यदुवंशी ऐसी का चीज है भैया, हम 4 पैसा कमाए वो सिखा दे। और कसम से कह रहा हूं मैंने ये ठान ली है, अगर कोसी के जितने भाई हों या क्षेत्र के जितने भाई हों, ईमानदारी से कह रहा हूं फ्री ट्रेनिंग मीटिंग सब कुछ व्यवस्था करके अलग से दूंगा। अब मैंने कसम खा ली है कि यार क्षेत्र में न तो बीमारियां छोड़ेंगे और न बेरोजगारी छोड़ेंगे। यार बड़ी शर्म लगती है कसम से, जब प्रदेश में जाते हैं तो पूरे देश से लोग होते हैं लेकिन अपने यहाँ को कोई ना हो, बड़ा दुख लगता है। एक बेटा हमारो, एक राजू, 3 लोग हैं यहाँ पे। सो इससे भी बड़ा मैं, ये राजू है ना लड़का, अरे बेटा ये हकीकत है, ये इनकी मम्मी बैठी है मजदूरी कर रही बेचारी वहां में इसमें मंडी में, या लाई के टाइम पर लाई कर रही। मतलब इनके मतलब राजू के पिताजी खत्म है चुके, चाके पिताजी खत्म है जाए, परिवार पर का बीता आप समझे कैसे कैसे गुजारा, मतलब दोनों टाइम की रोटी कैसे कैसे खा रहे हैं। और वह लड़का के और घर में हैंडपंप नहीं था, कनेक्शन नहीं था लाइट का, नवाने पूछ लो। और पूरी कॉलोनी जानती है, कोसी जानती है। और आज 4 साल के भीतर वो मकान सबसे अलग बनवा दिया और 2 प्लॉट और ले ली और उसको भी मकान बनवा दिया और 2 मोटरसाइकिल ली और अब दूसरी गाड़ी ली, एक बेच के दूसरी गाड़ी ली। एक बात बताइए, इनकी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती होगी? कितनी बड़ी चाकी लाइफ परिवार की ऐसी चेंज है जाए, कितनी बड़ी दुआ मिलेंगे। अरे यार इस काम को भी कोई खराब बतावे, मेरी समझ में नहीं आता यार कि ये काम भी किसी की समझ में नहीं आता। अरे ये तो मेरा क्षेत्र है, पूरे हिंदुस्तान में आपका बच्चा अगर किसी एयरपोर्ट पर उतर जाए वहां 2-3 गाड़ी 4 गाड़ी लग जाती है और वहीं स्वागत होता है। और हजारों लोग आपके भाई को, आपके बच्चे को पूरे हिंदुस्तान में हर जगह सुनने को तैयार बैठे हों और अपना भाग्य समझते हो। अगर मैं उनके बीच में पहुंच जाऊं तो कैसा लगेगा आपको? इतने गजब के काम को, लेकिन इस काम में साला एक ही गलती है, इस काम में एक ही कमी है, इसमें पैसा नहीं लगता। और हमारे यहाँ का आदमी यूं कहता, सोचता पैसा न लगे तो काम ही क्या होगा। क्योंकि एक चाय की कोका की दुकान खोल लेना तो लाखों रुपए लग जाता है, चले ना पर बैठेगा 8 घंटे 10 घंटे। और यहाँ पैसा ना लगे यार ये नखरा करना चालू कर दे रोजाना, चूंकि धन ना लगे ना जब तक बात समझ में नहीं आती है। और मेरे भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करता है आदमी कि अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ? हमारी बड़ी विडंबना है, बड़ा कष्ट होता है मुझे कुछ बातों को सुन के कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और जाके पूछेंगे किससे, उनकी यार ये कंपनी के बारे में देख के आया हूँ, बहुत अच्छा काम लगो, पूछे का कौन है, चाहे कुछ पता ही ना है।
एक बार तो हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं आप और मैथ का कोई सवाल नहीं हो रहा है, तो आप 8 फिरते पूछेंगे या अनपढ़ पूछेंगे या कोई बीएससी बैठे हुआ तो पूछेंगे। अब भाई एक बात बताइए, आपको अगर उस क्वेश्चन को क्लियर करना है तो बीएससी से पूछो, या लाइन में मैं जानता हूं, मुझसे पूछो, नरेश से पूछो, राजू से पूछो, अनिल से पूछो, यानी ये लोग जानते हैं इस काम के बारे में, तो ये बता देंगे। अब भैया मुकद्दर खराब है तो वो सब पूछो जो कभी ना जाने कुछ भी। यही हो रहा है, इसे बिना सीखे चालू कर देते हैं। किसी काम को सीखना पड़ेगा, होगा करोड़पति बनाने का साधन, और बिना सीखे चल जाएगा, अपने अंदाज से नहीं चलेगा। हर आदमी को अभिमान होता है और चार तरफ पढ़े लिखे नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना दूं आपको, जो मैं कह रहा था ना कि दुख होता था मुझे कि साथ ही पड़ गए। एक बार जो मियां बीवी के तो झगड़े चलेंगे, तुम्हें पता ही है, सबके चले, कोई बता दे कोई ना बता दे, जो जी ऐसे ही पंडित जी है कि ना, ऐसे झंझट सब घर में होता ही है। तो वही खटर पटर वही काय के ऊपर पैसा खेल है, पैसा के ऊपर और